नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे महाकुंभ में अमृत स्नान की। महाकुंभ नगर में पौष पूर्णिमा से दुनिया के सबसे बड़े महाकुंभ मेले में मंगलवार को पहला शाही स्नान शुरू हो गया है। नागा सहित 12 वर्षों के इंतजार के बाद हिमालय सहित अन्य पहाड़ों की कंदराओं में साधनारत नागाओं ने परंपरा के तहत सबसे पहले संगम में डुबकी लगाकर असीम ऊर्जा प्राप्त की। रथ, हाथी और घोड़ों पर सवार साधु संतों की शोभा देखते ही बन रही है। नागाओं के हाथों में चमचमाती तलवारें, भाले और फरसे अलग ही संदेश दे रहे हैं। इसलिए इस दौरान अलौकिक सनातन मेला महाकुंभ के साक्षी बनने को पहुंचे लाखों श्रद्धालु रास्तों पर खड़े होकर नागाओं और साधु संतों के राजसी ठाठ बाट से निकलने वाली यात्राओं को अपलक निहार रहे हैं। ये दृश्य जहां भारतीय श्रद्धालुओं को सनातन पर गौरव की अनुभूति करा रहा है, तो वहीं विदेशी पर्यटक गौरवशाली सनातनी परंपराओं को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं। दुनिया के अलग अलग देशों से पहुंचे विदेशी यहां का नजारा देखकर उत्साहित हैं, लेकिन चीजों को शब्दों में पिरोकर वर्णन कर पाने में लाचार हैं। शाही स्नान के तहत वैसे तो दोपहर बाद 3 बजे तक केवल साधु संत ही संगम तट पर डुबकी लगा सकेंगे, लेकिन बड़े दिल वाले सनातनी श्रद्धालु अन्य घाटों पर जाकर पवित्रता की डुबकी लगाते हुए स्वयं को कृतार्थ मान रहे हैं। विविधताओं के देश में अलग अलग राज्यों से पहुंचने वाले श्रद्धालु एक दूसरे की भाषा भले न समझ पा रहे हैं, लेकिन सभी को मंतव्य मालूम है। पिछले काफी समय, या यूं कहें कि पिछले कुंभ के बाद से ही पीएम नरेंद्र मोदी और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में जारी तैयारियों ने यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को महाकुंभ नगर तक पहुंचाना आसान बना रखा है। सजावट से जगमग दिव्य भव्य महाकुंभ स्थल की तेज रोशनी लोगों को रात के अंधेरे में भी यहां तक पहुंचने का रास्ता दिखाती है। महाकुंभ नगर में साधु संत ही नहीं, गृहस्थ कल्पवासी भी लगातार हवन, यज्ञ और अनुष्ठान के जरिए न सिर्फ स्वयं के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा जुटा रहे हैं, बल्कि विश्व कल्याण की सनातनी परंपरा को भी मूर्त रूप दे रहे हैं। नागा धारण करते हैं 21 श्रृंगार और चंदन लेप इसमें शामिल है। पंचकेश जटाएं भी इन साधुओं का श्रृंगार है और रोली लेपन भी नागा साधुओं के श्रृंगार में अहम माना जाता है। 21 श्रृंगार करते हैं। अंगूठी और हाथों में चिमटा इनका श्रृंगार है। फूलों की माला से भी होता है विशेष श्रृंगार। डमरू, कमंडल, माथे पर तिलक और लंगोट भी है श्रृंगार का हिस्सा। डमरू, कमंडल, माथे पर तिलक लगाते हैं। 21 श्रृंगार करते हैं नागा साधु। तट से स्नान करने के बाद प्रेमानंद पुरी जी महाराज जी, जो महामंडलेश्वर जी निकल रहे हैं। आज के स्नान से अमृत की वर्षा होती है और कैसा क्या प्रतीत होता है? आज का स्नान तो बहुत बढ़िया है। अमृत की वर्षा भी हो रही है, लेकिन स्नान की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल सही नहीं थी और पुलिस प्रशासन बिल्कुल नाकाम है इसमें। शुरू से ही जब हम अखाड़े से निकले हैं, पब्लिक को पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है। प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए। अगर इस तरह स्नान होगा तो अगले स्नान पर जनहानि होने की संभावना 100% बनेगी। इस बार बच गए तो बच गए। इस बारे में बातचीत करेंगे, कोई किसी को मैसेज देंगे? अगर प्रशासन हमारे पास कोई आता है तो हम उससे बात करेंगे। ठीक नहीं लगी इस बार की, क्योंकि बहुत से लोग तारीफ कर रहे हैं इसमें।
नहीं, तारीफ तो वो कर रहे हैं जो लोग चापलूस हैं सरकार के। क्या व्यवस्था थी, मैं 5 कुंभ किया हूँ और आज ये स्थिति थी कि कोई घटना नहीं हुई या ना हो तो अच्छी बात है, लेकिन इस तरह कहीं स्नान होता है मंडलेश्वरों का? धक्का मुक्की एक के ऊपर एक चढ़े हुए चले जा रहे हैं। जैसे आप लोग जब स्नान करने के निकले हैं, आम जनता को भी इसी बीच में छोड़ दिया गया था। तो ये पहली बार हुआ है, 19 में नहीं था, इसके पहले भी नहीं हुआ था। ब्रैकेट के चारों तरफ लोग खड़े होते थे, अंदर में कोई नहीं होता था, केवल महात्मा होते, उनकी संगत होती थी। इस बार तो ब्रैकेट के अंदर ही पब्लिक घूम रही है, बेशुमार पब्लिक है, पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है उसको। प्रेमानंद जी थे और जिनका साफ तौर पे कहना है कि कैसे इस बार की जो व्यवस्था थी उस पर उन्होंने भी प्रश्न चिन्ह उठाया है। प्रेमानंद पुरी साफ तौर पे कहा है कि इस बार की जो व्यवस्थाएं थी, प्रशासन ने जो इस बार स्नान होने थे उस हिसाब से स्नान करते हुए नजर नहीं आए। महामंडलेश्वर जो होते हैं उनके लिए एकांत में स्नान की व्यवस्थाएं होती हैं और बेहतर तरीके से होती हैं, इसको लेकर के उन्होंने प्रश्न चिन्ह फिलहाल उठाते हुए नजर आए हैं। कैमरामैन आदित्य के साथ मैं संदीप मिश्रा की न्यूज। महाकुंभ का शाही स्नान होने के बाद से सभी महामंडलेश्वर यहाँ से निकल रहे हैं। इससे मैं जिस तरीके से मैम आज स्नान हुआ आपका, ये आज के दिन क्या चीजें हैं जो बेहतरीन होने वाली हैं लोगों के लिए, क्योंकि ये शाही स्नान काफी कुछ लेकर आया कई सालों के बाद। ये जो अमृत स्नान है, ये जब अमृत के कलश से अमृत गिरा था, 4 जगह गिरा था, तो ये वही तिथि वही नक्षत्र उसमें आता है, तो इसमें स्नान करने का बहुत ही पुण्य है। अनंत गुना, अनंत गुना, अनंत गुना फल। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। हाँ, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। पर जो है महामंडलेश्वर सभी जो है स्नान करने के बाद से यहाँ से निकल रहे हैं और ये माना जाता है कि जिस तरीके से यहाँ पर जो है सभी जो महाराज हैं वो यहाँ पे जो महामंडलेश्वर हैं वो स्नान करने के बाद से जो है यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें साफ कुछ हैं और बयां करती हैं कि जिस तरीके से महामंडलेश्वर सभी यहाँ पे स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं और इस स्नान करने के बाद अब जो है सीधे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कई अखाड़े के जो पंचायती अखाड़ा है, महानिर्वाणी अखाड़ा, जो कि सबसे पहले स्नान जो है वही करता है, उसके बाद से जो है सभी स्नान करते हुए नजर आते हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर इस बार का स्नान रहा है और काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं देखा गया है कि इस शाही स्नान को लेकर के काफ़ी महत्व है, क्योंकि अमृत है आज के स्नान में नहाने से। जी, आज अमृत मिला है। हम प्रयागराज क्या कहते हैं, प्रयागराज उस कुंभ मेला में आए हुए हैं। महानिर्वाणी के महामंडलेश्वर स्वामी शारदागिरी जी बोल रहे हैं। कितना पुण्य के भाग्य यहाँ पर आज गंगा जमुना सरस्वती संतों का संगम है। तीर्थ माँ गंगा जमुना का संगम में तीर्थ प्रयागराज में सब स्नान पुण्य के भागी बने हुए हैं। सब लोग आए हुए हैं और अपने पुण्य के दर्शन कर रहे हैं, पुण्य के भागी बने हुए हैं। तो ये महामंडलेश्वर जी थी जो कि स्नान करने के बाद यहाँ से निकलती हुई नजर आ रही हैं और साफ तौर पे जिस तरीके से यहाँ आज जो है स्नान करने के बाद से जो है वो अब निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए परमाध्यक्ष पीठाधीन स्वामी शारदा महाराज शारदा गिरी जी महाराज हैं, ये स्नान करने के बाद से निकली हुई हैं और अब जो है अपने वहाँ पर पहुँचेंगी जहाँ पर घाट पर जाएंगी और फिर उसके अखाड़े पे जा करके वहाँ पे विश्राम करती नजर आएंगी। कैमरामैन आदित्य के साथ मैं संदीप मिश्रा, प्रयागराज। शाही स्नान करने के बाद महामंडलेश्वर जी जो है यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ पर जा रहे के आज स्नान था, कैसी व्यवस्था थी? कई लोगों ने प्रश्न चिन्ह भी उठाए कि इस बार की व्यवस्थाएं कुछ बेहतर नहीं लगी हैं। देखिए, ऐसा था कि व्यवस्था तो ठीक ही थी, लेकिन मतलब जो थोड़ा भीड़ बहुत होने के कारण थोड़ी सी व्यवस्था थी। वैसे बाकी तो सब व्यवस्था अच्छी है, लेकिन इस बार का जो महाकुंभ है बहुत अच्छा कुंभ है और सनातन धर्म का ध्वजा जो है पूरे विश्व में फैलाएगी कि सनातन धर्म ही सर्वोपरि है, श्रेष्ठतम सनातन धर्मम सर्वोपरि श्रेष्ठतम।
सनातन धर्म आज का पर्व जो है बहुत अच्छा लगा और प्रथम शाही स्नान में सब हुआ। हम भी अपील करते हैं कि सब लोग आएं और गंगा जमुना सरस्वती में डुबकी लगाएं, अपने जीवन का उद्धार करें। धन्यवाद। 44 साल बाद आज का योग बना है इस स्नान से। जी 140 साल बाद जो योग बना है बहुत अच्छा योग बना है, बहुत अच्छा लग रहा है। और संत महासभा जो है बहुत सारे संत अखाड़े हमारे आए हैं, महामंडलेश्वर जी आए हैं और बहुत मतलब आनंद और उल्लास के साथ जो मतलब हम इस पर्व को बहुत देखते हैं और आनंद ले रहे हैं। धन्यवाद। अस्तु। जय श्री राम। तो ये थे महामंडलेश्वर जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि शासन की भी व्यवस्था अच्छी थी और इसके साथ ही साथ में सभी प्रशासन की व्यवस्था भी अच्छी थी। और कहीं ना कहीं इस बार के जो जो 144 साल के बाद जो महाकुंभ है, ये शाही स्नान का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। कहते हैं कि ये अमृत की तरह है। आप जब इसमें स्नान करेंगे, इस संगम में जब गंगा यमुना सरस्वती तीनों के साथ मिल करके संगम में जब स्नान करेंगे तो कई जन्मों के पाप जो है वो धुलते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज, प्रयागराज। संदीप, आज पहला शाही स्नान, अमृत स्नान, तस्वीरों में हमने देखा बेहद खूबसूरत नजारे देखने को मिले हैं। जब साधु संत महात्मा स्नान करने के लिए पहुंचे उस दौरान वाकई बेहद अद्भुत तस्वीर देखने को मिली है। फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास में, क्या कुछ वहां पर हो रहा है? संदीप, आवाज मिल रही है आपको हमारी? बिल्कुल गरिमा, देखिए इस अभी तक की जो अपडेट जो साफ तौर पर निकल के आ रही है वो लगभग जो है इस बार जो है कुंभ में जो है एक लगभग 2 करोड़ के आसपास लोगों ने है अब तक जो है डुबकी लगाई है। यानी कि जो 9:30 बजे का जो अपडेट था वो था लगभग 1 करोड़ 40 लाख के आसपास था। और अब की अगर बात करते हैं इस 12 बजे तक तो लगभग 2 करोड़ के आसपास जो है श्रद्धालुओं ने वहां पहुंच करके संगम में आज डुबकी लगाते हुए नजर आए हैं। इसके साथ ही साथ में जो आज सुबह से जब स्नान शुरू हुआ, शाही स्नान शुरू हुआ, तो कहीं ना कहीं जो अखाड़े थे सबसे पहले उनका नंबर आता है अखाड़ों का, तो वो अखाड़े वहां पर पहुंच करके जो है आज सब स्नान किए। आप नज़ारे देखिए कितने अद्भुत नज़ारे हुआ करते थे कि किस तरीके से वहां पे उनके हाथों में जो है अस्त्र शस्त्र साथ में भस्म शरीर में लगाते हुए जो है वो उत्साहित हुए थे और उत्साहित होकर के फिर वो संगम तट पर पहुंचते हैं, यानी कि संगम पे स्नान करने के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें, फिर जब वो संगम से निकलते हैं स्नान करने के बाद फिर अपने शरीर में वो भस्म जो है वो लगाते हैं। भस्म लगाने के बाद फिर वो अपने अपने अखाड़ों की तरफ पहुंचते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि ये दृश्य देखने के लिए जो प्रदेश ही नहीं कई राज्यों से जो लोग आए हुए हैं, कई देशों से जो लोग आए हुए हैं, वो सब अपने अपने मोबाइल में उस कैमरे में ये उसको कैद करना चाहते हैं, उस दृश्य को अपने पास रखना चाहते हैं कि जिससे कि वो आने वाले समय में लोगों को बता सके कि जो महाकुंभ हुआ था 144 साल बाद, उसमें कहीं ना कहीं हमने भाग लिया, हमने पार्टिसिपेट किया था, वहां जाकर के मैं इस चीज का साक्षी बना हूं। तो ये तमाम चीजें जो वहां के जो आसपास के लोग थे, दर्शक थे, वो इस अपने कैमरे में कैद होते नजर आए। आप समझिए कि पूरे देश से कैसे लोग कहां कहां से आ रहे हैं, बिना नंगे पांव कुछ लोग चले आ रहे हैं, कुछ लोग अपने बच्चों को अपने कंधे पे बिठा कर लेकर के आ रहे हैं, कुछ लोग जो है बोझा उठा करके लेके आ रहे हैं। तो कोई कहीं ना कहीं एक बड़ी आस्था है लोगों की इस संगम तट से, और यानी कि गंगा स्नान से, तभी लोग जो है दूर दराज से यहाँ पर चले आ रहे हैं कि कैसे जल्दी पहुंच करके उनको अपना स्नान करना है। और स्नान करने के बाद आप देखिए हमारे पीछे जो जितने भी लोग आ रहे हैं ये सभी गंगा स्नान करते हुए चले आ रहे हैं, गंगा स्नान, और सब अपने हाथों में गंगा जल भी लिए हुए हैं। और ये गंगा जल जो है अपने अपने घरों में लेकर के जाएंगे और घर में लेकर जाने के बाद में ये कभी कहीं पूजा होती है, कहीं पाठ होता है, कहीं स्नान होता है, वहाँ पर जो है इसको जो है इसका प्रयोग करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये जो भीड़ आ रही है ये पूरी तरीके से गंगा स्नान की भीड़ है। लोग जो है गंगा स्नान करके यहाँ सीधे चले आ रहे हैं और अब ये अपने अपने मार्ग की तरफ प्रस्थान करते हुए नजर आएंगे। हालांकि जो अभी तक की जो यहाँ के जो प्रशासन की बात करें, जिस तरीके से यहाँ पे बेहतर काम किए गए हैं वो कहीं ना कहीं जो है दिखते नजर आए हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से लगातार जो है उत्तर प्रदेश की सरकार की लोगों ने तारीफ की है, जमकर तारीफ की है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में इस बार जो है एक बेहतर तरीके से जो है यहाँ पर कुंभ मनाया जा रहा है। और कुंभ को लेकर के जो तैयारियां चल रही हैं
वो जोरों पर चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार के कुंभ को और अच्छा बनाने के लिए जो है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस कुंभ में जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है भाग ले रहे हैं आज के समय में, क्योंकि 2019 के कुंभ को भी देखा था कि जो व्यवस्थाएं कम अधूरी रह गई थी उनको यहाँ पे आज पूरा करता हुआ नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, साफ तौर पर हमने देखा कि कितना खूबसूरत नज़ारा घाटों पर देखने को मिला है। सुबह से ही साधु संत महात्मा और खासतौर पर नागा साधुओं ने सबसे पहले जब स्नान किया तब वाकई घाट जो है वो जगमग हो उठे। बनी रहेगा हमारे साथ में। अन्य मेहमानों का रुख कर लेते हैं। मानस किंकर महाराज जी हैं, कथावाचक हैं, प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत सर आपका। आज के दिन को अपने शब्दों में आप कैसे उसका वर्णन करेंगे? बेहद खूबसूरत ये दिन है और सनातन धर्म के लिए महाकुंभ की महिमा काफी अपरंपार है और यही वजह है कि आज करोड़ों की संख्या में संगम तट पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। महाकुंभ के मौके पर पुण्य प्राप्ति के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। आप सभी को और के न्यूज चैनल टीम को मकर संक्रांति और इस अमृत पर्व की बहुत बहुत बधाई जी। ये सौभाग्य ही है कि 144 वर्ष बाद ये जो अमृत मंथन महायोग बना, इसके हम आप साक्षी हैं और ये निश्चित है कि हम लोग इसके पूर्व में जो 144 साल पहले हुआ था उसमें नहीं थे और आगे जो 144 बाद होगा उसमें भी हम लोग नहीं होंगे। ये हम आपका सहयोग सौभाग्य है, प्रभु की कृपा है। हम आप सब इस दिव्य महायोग में, महाकुंभ में, मंथन में हम सब हैं और शायद इसी कारण से इस बार भीड़ भी अपरंपार है। कारण क्या है कि 144 वर्ष का जो ये विशेष महत्व है, तो हर सनातन धर्मी चाहता है कि इस लाभ से हम वंचित न रह जाएं। इसलिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं और इस पवित्र संगम स्थल पर स्नान करके अपने भौतिक और आध्यात्मिक दोनों कर्मों को सब प्रकार से स्वच्छ करके पवित्र होना चाहते हैं। कारण क्या है, पूरे 12 वर्ष और 6 वर्ष पर जो कुंभ और अर्ध कुंभ आता है, तो इसमें तीर्थ स्थान हमारे जितने हैं ये सब कुछ ना कुछ पापियों अधर्मियों के कारण प्रदूषित भी होते हैं। इनको पवित्र करने के लिए तीर्थों ने प्रश्न किया था परमात्मा से कि आखिर हम सबके पाप धो रहे हैं, हम कब क्या सबके पाप एकत्र होकर के हमको नहीं डुबो देंगे? तो भगवान ने, नारायण ने कहा है कि जब साधु संतों की चरण रज आपके स्थान पर आकर सबसे पहले स्नान करेगी, उसके तप से, संतों के प्रताप से, संतों की चरण रज से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे और आप पुनः भारतवर्ष के सनातनियों के सब प्रकार से पाप काटने और पवित्र करने की क्षमता प्राप्त कर लेंगे। इस कारण से ये पर्व महापर्व है और हम चाहेंगे इसमें आप सब भी जरूर पहुंचिए, अपनी टीम भी पहुंचे, के चैनल भी जा करके स्नान करे और पवित्र हो जाए। बिल्कुल, लगातार हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं, वो हर तस्वीर भी दिखा रहे हैं और इस महाकुंभ की महिमा का वर्णन भी लगातार किया जा रहा है। हमारे साथ में शुभम जी को बहुत बहुत बधाई और मकर संक्रांति की। ये भी हमारे मित्र हैं और आप सब भी खूब आनंद करिए। ये मकर संक्रांति आप सबको बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी बहुत बधाई सर। आपके पास में लौटेंगे। आचार्य सीताराम दास जी हमारे साथ में हैं, महंत हैं, अयोध्या नगरी से जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। आचार्य जी, अभी हमने देखा कि अयोध्या नगरी में 11 जनवरी को एक भव्य उत्सव मनाया गया और अब जब प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो रही है तो कई जो श्रद्धालु हैं वो एक तरफ प्रयागराज में संगम में डुबकी तो लगाने पहुंच ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही अयोध्या भी पहुंच रहे हैं। ये वर्ष कितना महत्वपूर्ण है, ये महाकुंभ कितना महत्वपूर्ण है, अयोध्या वासियों से भी अगर आप कुछ कहना चाहें, और साथ ही इस महाकुंभ को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस वर्ष का जो महाकुंभ है वह अत्यंत ही जो है स्वर्णिम अक्षर से विश्व के पटल पर अंकित होने वाला है। आप देख सकते हैं कि भगवान के प्रतिष्ठा द्वादशी महोत्सव मनाया गया है 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख। 11 तारीख के अयोध्या भव्य दिव्य ऐतिहासिक मंदिर में, राष्ट्र के सर्वोच्च मंदिर में भगवान का जो है महाअभिषेक हुआ
और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा हुआ। इस बार देख सकते हैं कि तीर्थराज प्रयाग में जो महाकुंभ जो 144 वर्षों के बाद जो संयोग हुआ है, यह अत्यंत ही जो है संपूर्ण जनमानस को, संपूर्ण हिंदू सनातनियों के लिए यह स्वर्णिम अक्षर है, जो उस समय जाकर के आज के जैसे पावन अमृत शाही स्नान में अपने आप को पावन पवित्र किए। अभी पूर्व में जो है मानस के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि संतों की इतनी महिमा है, इसलिए यह संयोग जो है, जब देवासुर संग्राम में समुद्र मंथन हुआ था, उस समय धन्वंतरी भगवान ने जब अमृत का कलश लेके आए और देवता और दानवों के बीच में जब झड़प हुआ था, भागा दौड़ी हुआ था, उस समय जहां जहां यह अमृत का जो है छींटे गिरे थे, वहां जो है यह पावन अवसर प्राप्त होता है। जैसे तीर्थराज प्रयाग हो गया, हरिद्वार हो गया, उज्जैन हो गया, नासिक हो गए। यहाँ तक रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति आप सब कोई, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मचहि सकल त्रिवेणी। वहां देवता भी आते हैं, किन्नर भी आते हैं और दानव भी आते हैं, वो आकर के अपने आप को पावन पवित्र होते हैं। कहा गया है गंगा दर्शन मुक्ति, गंगा दर्शन मात्र से मुक्ति होती है। संत दरस जिनी पातक टरई, संत महापुरुषों का दर्शन मात्र से जीवन का जन्म जन्मांतर का पाप भस्मीभूत हो जाता है। भागवत के महात्म्य भी आया, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम लभते पुरुषो यदा वै। वहां देखिए तीर्थराज प्रयाग जो है वह राम कथा से ओतप्रोत है, संतों की जो है वहां तपस्वी स्थल है, वहां भरद्वाज जैसे जागवलिक जैसे मुनियों का संवाद हुआ है। निश्चित रूप से यह क्षण जो है अत्यंत मनोरम क्षण है, अत्यंत दिल को जो है प्रसन्न कर देने वाला है। और आज का जो है संयोग जान रहे हैं, मकर संक्रांति है और शाही स्नान, दोनों का संयोग जो है यह अंतिम स्वर्णाक्षर से अंकित होने वाला है। और आज के दिन जो दान पुण्य धर्म कर्म करते हैं, उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि पद पर प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। जीवन से जितने भी जो है नेगेटिव ऊर्जा है वह समाप्त हो जाता है और पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है। निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण हिंदू जनमानस को यह मकर संक्रांति और अमृत शाही स्नान का बहुत बहुत जो है धन्यवाद और बधाई देता हूं। और आपको भी मकर संक्रांति की बधाई और आपके चैनल पर जुड़े हुए पूज्य संतों को भी बधाई। जी, बने रहिएगा हमारे साथ में। वापस आपके पास में लौटेंगे, अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान को लेकर चर्चा और करेंगे, उससे पहले एक ब्रेक के लिए आप पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, बात कर रहे हैं महाकुंभ में पहले अमृत स्नान को लेकर। संदीप मिश्रा हमारे साथ में, हमारे संवाददाता प्रयागराज से है, उनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। संदीप, हमने देखा आपने कुछ महात्माओं से बात की, साधु संतों से बात की, तो कई जगहों पर कुछ शिकायतें भी सामने आई हैं। एक तरफ प्रशासन है जो लाख दावे कर रहा है सभी व्यवस्थाओं के, लेकिन दूसरी ओर एक महात्मा थे जिनकी ओर से कहा गया कि जिस वक्त अखाड़े स्नान के लिए निकलते हैं उस वक्त उस रूट पर आम श्रद्धालु नहीं जाते, क्योंकि होता क्या है, बड़ी असहज सी स्थिति हो जाती है जब एक अखाड़े के लोग जा रहे होते हैं, साधु संत जा रहे होते हैं, उस दौरान अगर आम लोग आ जाएं तो फिर वो स्थिति ठीक नहीं रहती। यहाँ तक कि जब एक अखाड़ा स्नान करने के लिए आता है तो आने का रास्ता दूसरा और जाने का दूसरा होता है, ताकि वापसी के वक्त कोई भी बिना स्नान किया हुआ अखाड़ा सामने ना आए, वो एक अलग स्थिति होती है। लेकिन इस बार उसी रास्ते पर आम श्रद्धालुओं को आने की अनुमति क्यों दी गई भला? ऐसी कोई जानकारी मिली? क्योंकि अभी जिनसे आपने बातचीत की उनकी ओर से शिकायत सामने आई है। बिल्कुल, देखिए हम जब बात कर रहे थे उनसे, मंडलेश्वर से, तो उन्होंने साफ तौर पे कहना था कि जब अक्सर हर साल हम पिछले 4 कुंभ जो है मतलब आए हुए हैं यहाँ पे, और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जब हम साधु संतों के साथ जब स्नान करने जाते हैं तो वहाँ पर आम नागरिक नहीं होना चाहिए, वहाँ पर सिर्फ जो साधु संत हैं तो साधु संत ही वहाँ पे स्नान करते हुए। लेकिन उसी बीच में जो है जो आम पब्लिक थी, जो किसी न किसी साधु के साथ में उनके सहयोग में आती गई, वो भी साथ ही साथ स्नान करते हुए नजर आए। इस पर उनकी आपत्ति है, उस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन की ओर से हमसे कोई बात करने के लिए आएगा तो हम जरूर इस बात को रखेंगे, और नहीं तो आने वाले जो 29 तारीख को, यानी कि जो मौनी अमावस्या होगी, उस स्नान पर कहीं जनहानि की हानि ना हो जाए।
और इस बात को कहते हुए नजर आए हैं। लेकिन साफ तौर पे प्रशासन को ऐसा सोचना चाहिए और इस पे जो है सख्ती के साथ में कदम उठाने चाहिए कि कोई आखिर जब वहां स्नान करने साधु संत जाते हैं या कोई अखाड़े वाले जाते हैं तो वहां पर उस समय जो है मात्र सिर्फ अखाड़े वाले ही हों और बाहरी कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो। कई जगह पे कुछ कमियां देखने की जरूर मिली है जिस पे उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है, लेकिन कहीं ना कहीं और लोगों ने और संतों ने लगातार तारीफ किया है। और जब हमने ये सवाल भी पूछा कि बाकी संत तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं, आप ही सब बोल रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा उन्होंने चापलूसी करते हैं, वो सरकार के ये तो तमाम तरीके की बातें कहते हुए नजर आए हैं हमारे टीवी स्क्रीन पे। तो इस तरीके से वो अपनी बात कहे हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ों पर प्रशासन को थोड़ी सी व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। जैसे आप समझिए कि जो खोया पाया केंद्र है, यहाँ पर अब तक जो है 27,000 से अधिक शिकायतें आ चुकी हैं। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं सुधार की जरूरत है। जैसे हमने दिखाया था आपने कि कैसे जो है हर एक पोल पर जो है एक बारकोड, एक QR कोड जो है बना हुआ है। उस QR कोड को जब लोग जो है स्कैन करते हैं तो उनको लोकेशन वहाँ का पता चल जाता है। तो ऐसा हर व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है। ऐसा हर एक व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसके पास में ये ऐसी सुविधाएं बहुत कम होती हैं। वो ऐसा इतना हाईटेक मोबाइल नहीं चला पाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जब हम जगह जगह पे पानी के प्याऊ के वो लगाए गए हैं, पानी लगाए गए, पहले होता था कि आप एक सिक्का वहां पे डालिए और एक बोतल पानी आप जो है भर लीजिए। अब क्या किया गया है कि वहां पर सिक्का को बंद कर दिया गया है और आप QR कोड से 1 रुपये उनको भेजेंगे, फिर उसके बाद आपको पानी जो है वो आपको मिलेगा। तो आप समझिए कि इस व्यवस्था को कौन पा सकता है? जो पढ़ा लिखा होगा या जिसके पास मोबाइल हाईटेक होगा वही ये काम कर पाएगा। अन्यथा कोई जो ग्रामीण क्षेत्र से व्यक्ति जुड़ा होगा, जो दूर दराज से आया होगा, जो मोबाइल बहुत कम चला पाता होगा, तो वो इस व्यवस्था का लाभ नहीं ले पाएगा। उसको फिर जगह जगह जाकर के जहाँ पे पानी की टोटी लगी वहाँ पे उसको पानी पीना पड़ेगा। तो ये कुछ कमियां हैं जो जिला प्रशासन या कि यहाँ का जो प्रशासन है उसको सख्ती के साथ में उतरना होगा और उसे जो है इन कमियों को दूर करना होगा। क्योंकि अभी मेला तो बहुत दिन चलना है, अभी तो आज दूसरा दिन ही है और अभी मेले का लगभग जो है 43 दिन बचे हुए हैं। तो निश्चित तौर पे इन व्यवस्थाओं पर विशेष तौर पे ध्यान देना होगा। गरिमा, बिल्कुल साफ तौर पर इन सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना होगा, तभी शायद जो बेहतर तस्वीर कुंभ से निकल कर आएगी वो देखनी होगी। और संदीप, बड़ी बात यह कि सनातन गौरव को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आज के ही अगर हम बात करें तो मकर संक्रांति का पावन पर्व भी है। इस दिन गंगा स्नान का अपना ही एक महत्व होता है और जब महाकुंभ का मौका हो तो फिर क्या कहने। करोड़ों की संख्या में सुबह 8 बजे तक के पहले ही लोगों ने स्नान कर लिया। कुछ घाट निर्धारित थे साधु संतों महात्माओं के लिए, नागा साधुओं के लिए, और कुछ घाटों पर आम जनता श्रद्धालु भी स्नान कर सकते थे। तो क्या इस बात की जानकारी लोगों को नहीं थी? क्या उस घाट पर श्रद्धालु चले गए जहां पर साधुओं को जाना था? क्या ये मिसमैनेजमेंट हुआ? क्योंकि प्रशासन के सामने भी चुनौती है, करोड़ों की संख्या में लोग एक साथ पहुंच रहे हैं और खासतौर पर जब अमृत स्नान, शाही स्नान होगा तब मुझे लगता है हर बार ऐसा ही कुछ नजारा होगा। देखिए गरिमा, साफ तौर पे जिस तरीके से ये साधु संतों के साथ में स्नान करने वाली आम जनता की बात है, तो इस से ये एक बात लगा कि जैसे कि 50 जो वो हैं मंडलेश्वर हैं, वो अपने रथों पे सवार होकर जब जाते हैं तो उनके साथ में कुछ जो उनके सहयोगी होते हैं या कह लें उनके जो शिष्य होते हैं वो साथ में जाते हैं, उनके साथ में जो पुष्प वर्षा करते होते हैं। प्रशासन को चाहिए था उनको वहीं पे रोक देना, जो कि वो भी अपने गुरुओं के साथ में सीधे जो है वो स्नान के लिए भागते हुए नजर आए हैं। यही एक वजह है कि जो दोनों कंबाइंड हो गए हैं, जो गुरु थे वो और इसके साथ जो शिष्य थे उनके, वो सभी लोग मिल करके एक ही साथ संगम में उतर गए। हालांकि 41 घाट बनाए गए हैं यहाँ पे पूरे प्रयाग। ठीक है संदीप, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। हमारे साथ में खास मेहमान और लगातार बने हुए मानस किंकर साहब का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। मानस जी, व्यवस्थाओं को लेकर क्या संतुष्ट नजर आए आप? आपने जब देखा तस्वीरें, जो चीजें निकलकर सामने आ रही, व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे प्रशासन को खास तौर पर? देखिए, प्रशासन ने पूरी व्यवस्था किया है
व्यवस्था हर जगह पूरी होती, प्रशासन नहीं चाहता कोई अप्रिय घटना हो, परंतु जो साधु संतों के निकटस्थ गृहस्थ हैं वो चाहते हैं कि हम भी अपने गुरु जी के साथ ही डुबकी लगाएं, और इसमें कहीं न कहीं गुरु जी भी आसक्त होकर के अपने शिष्यों को साथ ले लेते हैं। बिल्कुल। इस कारण से नियम भंग होने लगते हैं, और जब नियम भंग होते हैं तो इतनी बड़ी भीड़ में फिर किसी के बस का नहीं जो संभाल सके, इसको परमात्मा ही संभालता है। ठीक। तो प्रयास ये करना चाहिए कि साधु संतों के बाद जनता को स्नान करना चाहिए। तो इतने बृहद स्तर पर घाट बनाए गए हैं, सारी सुविधा व्यवस्था दी गई है। अभी संदीप जी बोल रहे थे कि पानी वाली बात कि 1 रुपए का सिक्का डालने पर पानी मिल जाता था, तो गंगा के किनारे रहकर भी अगर पानी खरीदना पड़ा तो फिर इसका तात्पर्य है कि गंगा जल से ज्यादा पवित्र दूसरा जल है, तो फिर गंगा जल में क्यों स्नान किया जाए? इससे अच्छा नल के जल में स्नान किया जाए। बिल्कुल, ये अपने आप में एक बड़ी बात आप कह रहे हैं। भोजन बनता है, गंगा जल को ही हम लोग सेवन करते हैं, गंगा जल सब तरह से पवित्र है। और रह गई बात अगर बारकोड पर जल पाने की, तो अब तो बहन जी भैंस चराने वाले भी अब मोबाइल चलाते हैं, उनको हमसे आपसे ज्यादा पता है सब। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कई जगहों पर कई लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। बिल्कुल, एक तरफ देखिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुविधाएं देने का प्रयास है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं, अगर एक व्यक्ति को भी दिक्कत हो रही है तो हमें लगता है कि उसका भी ख्याल करना चाहिए और दिक्कत किसी को ना हो, क्योंकि जब इतने प्रावधान किए जा रहे हैं तो फिर वो बेहतर हो, यही उम्मीद है। चलिए सर, आपके पास में लौटेंगे, हमारे साथ में सीताराम दास जी भी है, अयोध्या से महंत हैं। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। सीताराम जी, रथ, हाथी और घोड़ों पर सवार होकर जब सुबह नागा साधु और बाकी अखाड़ों के जब संत महंत पहुंचे तो वाकई नजारा बहुत खूबसूरत था, और 144 सालों के बाद में अमृत मंथन का ये युग बना है। आज मकर संक्रांति है, देखिए आज के दिन तो विशेष स्नान का महत्व है ही है, लेकिन आम श्रद्धालु पूरे 45 दिनों तक 26 फरवरी तक महाकुंभ में जाएंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे, तो क्या वो पुण्य बराबर मिलेगा? निश्चित रूप से वहाँ जो देख रहे हैं संपूर्ण श्रद्धालु भक्तजन और साधु संत जो हैं, मुझे अभी महाराज जी ने कहा था कि वहाँ जो तीर्थों की जो पवित्रता है वह संतों से है। संत दरस जिनी पातक करई, तो संत महापुरुष जो है, और एक जगह ये भी लिखा है पुण्य पुंज बिनु मिले ही नहीं संता। जब व्यक्ति के जन्म जन्मांतर का पुण्य सुकृत उदय होता है तभी ऐसे संत महापुरुषों का दर्शन होता है। और वहां तो संत महापुरुष जो है तीर्थ को भी तीर्थानी तीर्थी तीर्थ को भी पवित्र करने वाले संत महापुरुष होते हैं। तो निश्चित रूप से संत महापुरुषों के कृपा से उनके जो है छत्र छाया में जो करोड़ों जनमानस श्रद्धालु भक्तगण गए हैं, तो निश्चित रूप से बिल्कुल निश्चित रूप से वो पुण्य के भागी होंगे। और जब धर्म और आस्था और साधु संतों का समागम लगा है तो फिर निश्चित रूप से पुण्य तो मिलना ही है जी। संत तो विश्व के कल्याण की कामना करता, तो विश्व का कल्याण के लिए संत वहाँ जो है अपनी जो है सब तपस्या करता है और परिश्रम करके भगवान का तपस्या यज्ञ अनुष्ठान कथा प्रवचन करके सबको जो है कल्याण के उद्देश्य भी रखता है, तो सभी का कल्याण होगा। बिल्कुल साफ तौर पर सभी का कल्याण होगा। उम्मीद यही है कि महाकुंभ में लोग लगातार पहुंच रहे हैं और बेहद खूबसूरत तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो 144 सालों के बाद में अमृत मंथन का ये महायोग बना है और जिसके साक्षी बनने के लिए करोड़ों की संख्या में सनातन धर्म को मानने वाले यहाँ पर पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में आज पहले अमृत स्नान की शुभ बेला पर करोड़ों की संख्या में सुबह ही लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है। बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।